अस्सलाम वालेकुम डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप यू डूइंग वेल। अच्छा, मेरी थी आज अपॉइंटमेंट। मैं बैठी थी यहाँ सर्जरी, अपनी टर्न का वेट कर रही थी। तो जितनी देर मैं वेट कर रही थी उतनी देर में मैं अपनी फ्रेंड को कॉल की, जिसका घर बिल्कुल 2 मिनट की वॉक पे था मेरी सर्जरी से। और उसको मैंने कॉल करके कहा कि भाई मेरे लिए अच्छा सा नाश्ता रेडी करो, मैं आ रही हूँ। और उसने कहा कि बस फ़ौरन से आ जाओ, मिलके करते हैं अच्छा सा ब्रेकफास्ट। और बस फिर मैं बाहर निकली तो इतनी तेज़ बारिश थी। ख़ैर मैं जल्दी से क्विकली अपनी गाड़ी की तरफ भागी, क्विकली अपना बैग फेंका और बस निकली उसकी घर की तरफ, क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख। और जैसे ही उसके घर पहुंची, उसने इतना प्यारा प्लेटर रेडी किया हुआ था मेरे लिए कि देखकर मेरा दिल खुश हो गया। और अच्छा, यहाँ पे लाइफ इतनी हेक्टिक होती है, आपको हर हर चीज़ खुद मैनेज करनी होती है। ईच एंड एवरीथिंग आपने खुद करना होता है। वो घर के काम है, वो बाहर के काम है, आपको खुद मैनेज करना होता है। तो ऐसे में सम टाइम आप इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि सम टाइम आपको एक चाय का कप भी अगर बना हुआ मिल रहा है ना, कोई आपको दे रहा है, तो आपको वो इतना खास लग रहा होता है और आप खुद को इतना कोई शाहाना महसूस करते हैं ना। और यहाँ परदेश में रह के मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है कि यहाँ पे फ्रेंड्स भी एक बहुत बड़ी नेमत है। जैसे अल्लाह ताला की बहुत सी नेमतें होती हैं हमारे पास, लेकिन फ्रेंड्स भी बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि ऐसे ही हम सारी फ्रेंड्स एक दूसरे को प्रोटोकॉल दे रही होती है, क्योंकि ज़ाहिर ऑब्वियसली हम सब अपने अपने घरों में खुद हर चीज़ मैनेज कर रही होती है। लेकिन समटाइम जब हम एग्जॉस्ट हो जाती है फिजिकली, मेंटली, हमें थोड़ा सा कोई सुकून या रिलैक्सेशन चाहिए होती है, तो हम ऐसे ही बस एक दूसरे को कॉल करती हैं और बस जब पहुंच जाती है एक दूसरे के घर। और बस फिर ऐसे ही फिर हम एक दूसरे को बहुत शहाना महसूस करवाती हैं। खैर मेरी फ्रेंड ने आज मुझे बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया। अच्छा सा नाश्ता करने के बाद फिर उसने मेरे लिए एक बहुत मज़ेदार सा फ्रूट प्लेटर रेडी किया। वो खाने के बाद मेरा पेट इतना भर चुका था, लेकिन उसने जब मुझे कहा कि ओह मैंगो काटना, तो मैं भूल ही गई। और मैंगो के लिए तो मैं हर चीज़ छोड़ दूँ। आई लव मैंगोज़। तो फिर मैंने कहा नहीं, नहीं ज़रूर, मैंगो को तो कोई ना नहीं। तो ख़ैर फिर मैंने हाफ़ खाया गया मेरे से, हाफ़ मैंगो खाया, थोड़ी देर हम बैठे, बातें की, उसके बाद मैं उससे इजाज़त लेना चाही तो इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई कि उसने मुझे पकोड़ों का लालच देके फिर से रोक लिया। और फिर सोचा कि अच्छा आज तो कुछ ज़्यादा ही तवाज़ुन हो गई है, तो थोड़ी और सही। तो बस फिर मैं रुक गई। फिर उसने झटपट से इतने मज़ेदार से पकोड़े बनाए, धनिया पुदीने की चटनी बनाई, साथ उसने फिर से चाय का 1 कप बनाया। अपने लिए भी मेरे लिए भी। बस फिर हमने मज़ेदार से पकोड़े खाए और चाय पी। और यकीन करें कि वो ये इतना अच्छा, इतना ख़ास महसूस करने करने में मैं कुछ ज़्यादा ही खा गई। इतना खा लिया था आज तो कि बस हो गई, कि अब तो बैठना मुश्किल हो रहा था। कि बस फिर अब मैंने उससे इजाज़त ली और इजाज़त लेते ही मैं सीधा अपने घर के पास वाले पार्क में आई और मैंने स्टार्ट की वॉक। अच्छा, मैं जब भी इस पार्क में आती हूँ हमेशा दुआ पढ़ते हुए आती हूँ कि या अल्लाह प्लीज़ कोई कुत्ता ना मिले मुझे, क्योंकि मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है। और बस जैसे ही एंटर हुई, कदम रखते ही कुत्ते का बच्चा मिल गया। और लेकिन अच्छा, ये छोटा-सा था पपी, लेकिन मुझे पपीज़ से, मुझे डॉग से इतना डर लगता है। लेकिन इसका ये जो ऑनर था, ये इतना नफ़ीस था, इतना नाइस था कि इसने उसको लीड में रखा हुआ था। उसको शायद मेरी थोड़े-से, क्योंकि मैं पाथवे से हट के थोड़ा साइड पे हो गई, मुझे डर लग रहा था, उसको शायद मेरी बॉडी लैंग्वेज से महसूस हो गया कि डर रही है, तो वो बेचारा साइड साइड पे ले गया उसको ना, बहुत नाइस था। तो ऑल्दो यहाँ पे लोग माइंड करते हैं अगर आप उनके डॉग्स को देख के थोड़ा-सा ज़रा ओवर रिएक्ट करें, तो मैंने अपने बहुत कंट्रोल किया खुद को। लेकिन बस मुझे डर लगता है तो लगता है, क्या कर सकते हैं। ख़ैर मैंने भी हिम्मत नहीं हारी। मैंने भी अपनी खूब सारी दुआएँ पढ़ी और खूब सारी मैं रिसाइट करते-करते, मतलब कुरान पाक पढ़ते-पढ़ते मैंने अपनी कोई कम से कम भी आधा पौना घंटा वॉक की। ऑलमोस्ट मैंने कोई हाफ़ से ज़्यादा सूरह बकरा रिसाइट कर ली। और पढ़ते-पढ़ते फिर मैंने खूब सारी वॉक की, थोड़ा मैंने रिलैक्स फ़ील किया। तो उसके बाद फिर मैं जाके प्ले एरिया में बैठ गई, क्योंकि प्ले एरिया वो इन पार्क्स में प्ले एरिया वो होता है कि जहाँ पे डॉग्स अलाउड नहीं होते हैं, तो फिर एटलीस्ट आप रिलैक्स कर लेते हैं। फिर मैं जाके प्ले एरिया में थोड़ी देर बैठी, रिलैक्स किया। और बहुत सारा आज मेरा इतना अच्छा दिन गुज़रा, इतना रिलैक्सिंग डे था मेरा। और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा दिन था मेरा। अच्छा, अल्लाह ताला ने आपको अगर बेटों से नवाज़ा है तो माशाल्लाह दैट्स गुड। और लेकिन जब आप अपने बेटों की तरबियत करें ना, तो उनको औरत की इज़्ज़त करना सिखाएँ। उनको सिर्फ़ ये मत सिखाएँ कि बेटा अपनी माँ की इज़्ज़त करना, अपनी बहनों की इज़्ज़त करना, नहीं। उसको सिखाएँ बेटा औरत की इज़्ज़त करनी है आपने। चाहे वो दुनिया के किसी कोने से, किसी रंग से, नस्ल से, किसी मज़हब से, किसी कल्चर से, वो किसी हुलिये से भी ताल्लुक़ रखती हो, वो किसी रंग-रूप से ताल्लुक़ रखती हो, आपने उसकी इज़्ज़त करनी है। लाइक अपने बेटों की घुट्टी में शामिल कर देंगे ये चीज़, उनकी हड्डियों में, उनके खून में, उनके दिमाग में, उनके दिल में घोल के डाल देंगे ये चीज़ बेटा कि आपने औरत को इज़्ज़त देनी है। यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू वुमेन।
ضرور اپنے بچوں کو یہ چیز سکھائیں، یقین کریں اس سے اتنا پازیٹیو افیکٹ آئے گا نا ہمارے معاشرے میں. صرف اگر ہر عورت اپنے بیٹے کو بچپن سے ہی ہر دوسری عورت کی، دنیا کی ہر دوسری عورت کی عزت کرنا سکھائے تو ہمارے معاشرے میں بہت 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 پازیٹیو چینج آئے گا. اپنا خوب سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اور میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.